हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर या फिर उसके रिटायरमेंट पर किसी भी साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की। और इसी में हम लोग अब इस वीडियो में बात करेंगे जो कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई साझेदार होता है, वो वर्ष के मध्य में ही, बीच में ही रिटायरमेंट ले लेता है। आमतौर पर ऐसा होता है कि कोई फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है 31 मार्च को भारत में, तभी रिटायरमेंट लेते हैं, लेकिन मृत्यु तो कभी भी हो सकती है। तो अगर किसी वर्ष के बीच में ही कोई रिटायरमेंट ले ले, तो फिर हम किस तरह से उसके जो भी एडजस्टमेंट है उसको किस तरह से करेंगे, इसकी बात करेंगे। व्हेन पार्टनर रिटायर्स इन द मिडिल ऑफ द ईयर। ठीक, अच्छा, तो होता क्या है ना, ऐसी परिस्थिति में उस साझेदार को, जो भी साझेदार है, उसको हिस्सेदारी स्वरूप पिछले लेखांकन वर्ष के तुलन पत्र तिथि से लेकर सेवानिवृत्ति की तिथि तक जो भी हानि हुई है, ठीक है, जो हानि है, लाभ या हानि का अंश, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज यदि है तो देय होगा। क्या मतलब हुआ, देखो बात यह है भाई, 31 मार्च को हम लोग मान लेते हैं कि हमारी सारी हो जाती है खत्म। अब अगर मान लीजिए किसी इंसान ने 30 जून को रिटायरमेंट लिया, कब लिया, 30 जून को, तो हम ये मानेंगे 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, अप्रैल पूरा चला गया, मई पूरा चला गया, जून पूरा चला गया, तो इस इंसान ने 3 महीने बाद लिया है। कितने महीने बाद, 3 महीने बाद। अच्छा, इसी की जगह मान लीजिए अगर किसी ने क्या किया, बोला कि हम 1 सितंबर को रिटायरमेंट लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर को लेते हैं बोला, तो हम बोलेंगे कि इस इंसान ने पूरा 6 महीने बाद रिटायरमेंट लिया है। ठीक है, तो हम उस 6 महीने के टाइम पीरियड की जो भी प्रॉफिट्स होंगे, जो भी चीजें होंगी, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अगर हानि हुई है तो हानि का अंश वो उससे लिया जाएगा। अगर उसका पूंजी उसने दे रखी है तो हम उसको पूंजी पर ब्याज देंगे, लेकिन अगर उसने आहरण कर रखा है, उसने पैसे निकाल लिए हैं, तो हम उससे ब्याज लेंगे। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज उतने ही टाइम पीरियड के लिए की जाएंगी। दिक्कत कहां पर आती है, दिक्कत आती है कि उतने समय में कैसे कैलकुलेट करोगे आप। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनली मान लेते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरह की सिचुएशन हो सकती है, हम उदाहरण देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, लेकिन अदरवाइज फंडा बिल्कुल क्लियर है। जो भी आपका लास्ट अकाउंटिंग पीरियड में आपने बैलेंस शीट जमा की थी, जो तुलन पत्र की अंतिम तिथि थी, उस तिथि से लेकर के इस वर्ष तक, जिस दिन वो रिटायरमेंट ले रहा है, वहां तक जितना भी समय हुआ है, उसी अनुपात में हम चीजों को निकाल देते हैं आमतौर पर। ठीक, अच्छा, क्या है इसमें, वही चीज है, यहां मध्य अवधि के लिए लाभ अथवा हानि की गणना मुख्य समस्या हो सकती है। ठीक है, मेन इश्यू यही होता है कि भाई आपको निकालना है, क्या निकालना है, कि इस समय तक कितना लाभ हुआ। आपको पूरे अकाउंटिंग ईयर में तो पता है, उस समय तक कैसे निकालोगे, तो ये एक समस्या हो सकती है, जिससे पूर्व दत्त तुलन पत्र तिथि से लेकर सेवानिवृत्ति की तिथि तक ज्ञात किया जाएगा। ये आपको निकालने की कोशिश होती है। ठीक, अच्छा, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दे रखा होता है, हम लोगों ने पहले से लिखा होता है साझेदारी विलेख में, जो हमारा पार्टनरशिप डीड होता है, कि हम किस तरह से लाभ की गणना करेंगे, लेकिन फिर भी चलिए उदाहरण के लिए मानते हैं। वो क्या रहा, 31 मार्च 2019 को समाप्त हो रहे वर्ष के लिए। ठीक, मायरा, विपुल और शबनम, ठीक है, साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, 5:4:1 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। इस वर्ष की समाप्ति पर फर्म का लाभ 1 लाख रुपए है। कितना हुआ, 1 लाख रुपए। तो आपका जो भी वर्ष खत्म हुआ उसमें 1 लाख रुपए का लाभ हुआ था। विपुल किसी कारणवश 30 जून 2019 को सेवानिवृत्ति का निर्णय लेता है। अच्छा, 31 मार्च 2019 की बात है, तो यानी कि 2018 और 19 वाला जो वर्ष था वो खत्म हो गया। 1 अप्रैल से आपका स्टार्ट हुआ, इन्होंने 30 जून को जाकर के रिटायरमेंट लिया, तो 1 अप्रैल से 30 जून, सोच लिए कितना समय हुआ, 3 महीने। 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून, ये 3 महीने के लिए यहां पर है। और एक साल में एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो ये 3/12 वर्ष के लिए क्या रहे, साझेदार रहे, ऐसे बोला जा सकता है। ठीक, अच्छा, और क्या बता रखा है, को सेवानिवृत्ति का निर्णय लेता है। विपुल की सेवानिवृत्ति के पश्चात नया लाभ अनुपात 1:1 तय हुआ है। ठीक, अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ पर, जो नया लाभ अनुपात है वो 1:1 किस किस में तय हो रहा है, विपुल तो चले गए, तो मायरा और शबनम बची, तो मायरा और शबनम के बीच में क्या क्या अनुपात रह गया, 1:1। तो इसको भी समझ लीजिए, पहले था 5 कितने में, 5, 4, 9 और 1, 10, तो 5/10 पहले था और 1/10 था किसका किसका, मायरा का था 5/10 और शबनम का था 1/10। ये कब था, जब विपुल ने रिटायरमेंट नहीं लिया था। रिटायरमेंट लेने के बाद क्या हो गया, इनका हो गया 1, इनका भी हो गया 1, तो 1/2, यानी कि नया लाभ जो नया अनुपात है वो इनका 1/2 है, तो 1/2 से 5/10 घटाओगे तो इनका 0 आ जाएगा। मतलब इनको कोई भी ना लाभ हो रहा है, कोई अधिलाभ नहीं हो रहा है इनको, ना ही ये कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इनके केस में क्या है, इनको 1/2 मिल जा रहा है बाद में, तो इनको तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है। कैसे, देखिए 10 है, 2 पंचे 10, ये आ जाएगा 4/10।
यानी कि इनका कुल मिलाकर के 2/5 या 4/10 इतना बड़ा क्या हो रहा है इनको, इतना ज्यादा इनको हो रहा है अधिलाभ। किसको? जो शबनम है। अच्छा, ये भी बता रखा है। हम लोगों ने सारी चीजें अपने आप निकाल ली हैं। इनसे पूछा क्या गया है, अभी हमसे पूछा जाएगा कुछ कुछ चीजें। 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक 3 महीने हुए, तो विपुल की हिस्सेदारी कैसे निकालोगे? तो भाई हम बोलेंगे कि देखो 1 लाख रुपए का आपको हो रहा था प्रॉफिट साल भर में औसतन, हमें कुछ नहीं दे रखा है, अभी कुछ नहीं बताया गया। तो 12 महीने में अगर आपको 1 लाख रुपए मिल रहा है तो 3 महीने में कितना मिलेगा? तो हम बोलेंगे 3/12 से गुणा कर दोगे। अच्छा, लेकिन ये तो पूरा का पूरा फर्म का फायदा है, उसमें विपुल का हिस्सा कितना है? तो हम बोलेंगे देखो भाई 5:4:1 में था, जिसमें विपुल का हिस्सा 4 हुआ करता था, यानी कि 4 हिस्से कितने में था? 10 में। 10 कहां से आया? 5, 4, 9 और 1 10, तो 10 में से 4 हिस्से मिला करता था, तो इसलिए विपुल को कितना पैसा मिलना चाहिए? 4/10 आप कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 चौको 12, 4 से 4 कट गया, 10 से आपने 1 काट दिया, तो ये आपका निकल करके आ गया 10,000। ये है आपका विपुल का हिस्सा। कौन सा हिस्सा? क्योंकि वो छोड़ करके जा रहा है अगले साल, तो अगले साल जब वो छोड़ करके जाए 30 जून को, तो उस समय तक जो उसका लाभ में हिस्सा है वो बात हो गई। आगे बात समझ में? तो यहां पर वही कुल लाभ 1 लाख रुपए हम लोगों ने निकाला, वैसे निकालोगे। इन्होंने क्या किया? 1 लाख में 3/12 से गुणा किया। क्यों? क्योंकि 3 महीने के लिए आप निकाल लो, ये 1 साल में था, 12 महीने में था, तो 3 महीने में कितना हो जाएगा? 3/12। लेकिन ये तो पूरी कंपनी के लिए है, पूरी फर्म के लिए है, कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म है, ठीक। और 4/10 से आपने गुणा किया, विपुल का हिस्सा निकालना है, तो 10,000 रुपए निकल करके आ गया। अब इसी 10,000 रुपए को हम लोग जब एंट्री कर रहे होंगे तो क्या करेंगे भाई? सीधी सी बात है, 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए को क्या कर रहे हो आप? किस तरह से बांट रहे हो? तो यहाँ पर बांटने में क्या चीज आ जाएगी? सबसे पहले तो समझ लो किसको पैसा मिलेगा? विपुल को मिलेगा। कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा। तो जो विपुल का खाता है उस खाते में आप क्या कर दोगे? सीधा सीधा विपुल का जो खाता है उसको तो क्रेडिट कर ही रहोगे। अब लाभ हानि उच्चंती खाता लिखते हैं, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? ये हमारा सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं हम लोग इस काम के लिए है, फिर उसको हम लोग बैलेंस करके क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। SUSPN, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा। ये क्या हुआ? अब सस्पेंस अकाउंट में आपने 10,000 रुपए से क्या किया? डेबिट किया। इसको तो हम खत्म करने के लिए बनाते ही अभी। और बाकी आपने विपुल के पूंजी खाते को क्या किया? 10,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया। अब क्या हुआ? विपुल का लाभों में अंश था ना, वो पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया गया। तो विपुल का जो हिस्सा था वो विपुल के ही पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया गया। इतना ही हुआ है। इसी में अगर मान लीजिए आपको ये बोला गया कि आप इसी साल का प्रॉफिट क्यों मान रहे हो? नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कंपनी में लोग पिछले 3 साल का प्रॉफिट होता है ना, उसका एवरेज लेकर के निकालते हैं। हो सकता है यहां पर भी ऐसा बात कर दी जाए। बता दिया गया हमें कि 2016-17 में तो 1,36,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, 2017-18 में 1,54,000 का हुआ था, और 2018-19 का तुम्हें पता है 1 लाख रुपए का। तो अब हम इन तीनों का अगर जोड़ करके औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,36,000, 1,54,000, 2,90,000 हो गया, 1 लाख और जोड़ दिया तो 3,90,000 हो गया। तो 3,90,000 को 3 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 1,30,000। तो 1,30,000 को अगर आप 1 साल का औसत प्रॉफिट मानोगे तो उसमें हम लोग किसकी बात कर रहे थे? विपुल की। तो विपुल का क्या हो जाएगा? 1,30,000 तो साल भर के लिए है, तो यहाँ पे फिर से आप 3/12 से गुणा कर दो, क्योंकि 3 ही महीने की बात हो रही है, 3 महीने बाद ही छोड़ दे रहा है। और साथ में विपुल का हिस्सा कितना था? 4/10। तो यहाँ से आप निकालोगे तो आपको 13,000 मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये तो सब मिलाकर के 1/10 आ ही रहा था। तो 1/10 यानी 1,30,000 में 1/10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 13,000 रुपये आ जाएगा। सॉरी, 1,30,000 रुपये लिख दिया यहाँ पे, 13,000 आ जाएगा। ये आ गया। अच्छा, अब क्या है? वही सारी चीजें हैं। औसत लाभ इनका इतना निकाल दिया इन्होंने, जो मैंने कैलकुलेशन किया वही कैलकुलेशन इन्होंने कर रखा है, और कुछ नहीं किया हुआ है। वही है ना? हाँ सही है, हम लोगों ने ठीक किया इसका मतलब। अच्छा, अब रोजा बजा प्रविष्टि इसमें आप 13,000 रुपये दे दोगे। किसको? विपुल को। तो विपुल का जो सीधा सीधा है, विपुल की पूंजी खाते से आपने 13,000 कर दिया, और लाभ हानि उच्चंती खाता जो है, उच्चंती खाता लिखते हैं, उच्चंती खाता नहीं लिखते हैं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक। सस्पेंस अकाउंट को हम लोग उच्चंती खाता बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, अब इसी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को आपने क्या किया? डेबिट किया हुआ है, उसी को इंग्लिश में लिख करके दिखा दिया है। और विपुल का जो अकाउंट था, विपुल का कैपिटल अकाउंट, उसको आपने क्या कर दिया? 13,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया, ठीक हो गई। अच्छा, अब देखिए, अब अगर ये अनुबंध क्या कहता है? अनुबंध का मतलब क्या हुआ? जो आपका कॉन्ट्रैक्ट से समझौता था, एग्रीमेंट था, वो अगर ये कहता है कि सेवानिवृत्त साझेदार का जो हिस्सा है ना, वो बिक्री के आधार पर ज्ञात किया जाएगा। हम लोग ये सब क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने पहले बोला कि देखो भाई, अभी आपको लास्ट ईयर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, उस हिसाब से आपने निकाल दिया। दूसरी बार बोला गया कि लास्ट ईयर का ही क्यों काउंट किया जाए, पिछले 3 सालों का औसत निकाल के करेंगे, तो हमने वैसे कर दिया। इस बार समझौता कुछ और बोल रहा है, तो मेन जो इश्यू है वो आ रहा है कि लाभ निकाल कैसे रहे हो, वो हमें बता दिया जाएगा कि आप इस तरह से निकालो। इस बार बोला जा रहा है कि आपको लाभ कैसे निकालना है? आपको लाभ निकालना है इस बात पर कि कुल मिलाकर के बिक्री कितनी हुई थी। अच्छा, तो बोला क्या गया कि वर्ष 2018-19 में 8 लाख रुपए की बिक्री हुई थी, और आपको पता ही है कि कितने का प्रॉफिट हुआ था? 1 लाख का। इसका मतलब अगर आप 8 लाख रुपए की बिक्री कर रहे हो
तो उसमें आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जा रहा है, 12.5% है लगभग है ना, हाँ 12.5% ही है। अब अप्रैल से लेकर के जून तक, 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक कुल मिलाकर के आपने 1.5 लाख रुपए की बिक्री की, तो यहां पर सोचो करेस्पॉन्डिंगली कितना हिस्सा बनेगा, तो कितना हिस्सा बनेगा, अगर भाई 1 लाख रुपए, तो सीधी सीधी बात है क्या है, देखो इसमें करके दिखा देता हूं आपको। बस ये है यार, ये अपना जो कक्षा 8 में हम लोग 7-8 में पढ़ते हैं ना, एक एक नियम, यूनिटरी मेथड उसको बोलते हैं, तो वही है। 1 लाख रुपए, जब 8 लाख रुपए आपने बिक्री की तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 1 लाख रुपए। अच्छा, जब आप 1 रुपए बिक्री करोगे तो आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 1 लाख बटे 8 लाख, तो ये तो सीधा सीधा 1/8 हो गया, सारी जीरो के जीरो कट गई तो कितना हो गया, 1/8 आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, उसके बाद अप्रैल जून 30 2019 तक आपने 1,50,000 रुपए बेचा था, तो आप 1,50,000 में सिंपली क्या करोगे, 1/8 से गुणा कर दोगे, है ना। क्या हो जाएगा, ये 8 से आप भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 7 बचा 7 और 0, 8 8 64, 6 बचा 6 और 0, 8 7 56, 5 और 0, कितना आ गया 18,750। ये हुआ कुल मिलाकर के फर्म का प्रॉफिट। किसका हुआ, फर्म का। आपको फर्म की बात थोड़ी की जा रही है, आपको तो विपुल का निकालना है, और विपुल का हिस्सा कितना बनता था, 4/10, तो 4/10 से गुणा कर किसको करोगे, 18,750 को, 0 से 0 चला गया, 4 से गुणा कर दो 1875 में, कितना हुआ, 4 पंचे 20 कितने, हासिल लगे 2, 4 7 28 2 30, हासिल लगे 3, 4 8 32 और 3 35 के बाद हासिल लगे 3, 4 एकम 4 और 3 7, 7,500 रुपए बना हिस्सा किसका, विपुल का। तो इस बार विपुल को क्या किया जाएगा, विपुल के पूंजी खाते को 7,500 रुपए से हम लोग क्रेडिट कर देंगे, जमा कर देंगे बस। और जो आपका लाभ और हानि उच्चंती खाता था उसी को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे, बस ये चीज हो जाएगी। यही कैलकुलेशन उन्होंने किया होगा, देखिए हम लोग कुछ गलत किया, 1 लाख बटे 8,000 किया, 8 लाख किया, 1,50,000 से गुणा कर दिया, 18,750 बिल्कुल ठीक आया। अब ये तो आया था फर्म का, अब किसका निकालेंगे, रोजाना प्रविष्टि किस प्रकार से होगी, हाँ 7,500 उन्होंने निकाला नहीं है, ठीक है, हम लोगों ने सही किया। इसके बाद भी जो अगली स्टेप थी वो उन्होंने यहाँ पर दिखा नहीं रखी है। 7,500 रुपए किसका आया था, आपका जो विपुल है उनके पूंजी खाते में आपको 7,500 रुपए मिल गया, ठीक। अच्छा, संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि मध्य अवधि के लिए सेवानिवृत्त साझेदार के लाभ की प्रविष्टि इस प्रकार होगी, जो भी आपकी जनरल एंट्री उसको दिखा दिया गया है, लाभ हानि उच्चंती खाता आपने इसको डेबिट कर दिया अगर लाभ हो रहा है तो, और सेवानिवृत्त जो साझेदार है उसके पूंजी खाते से, क्यों खाते से होगा, यहाँ पर से नहीं लिखा हुआ है क्योंकि पूंजी बढ़ रही है यार उसकी, आप लाभ दे रहे हो ना उसको। अच्छा, हानि हो रहा होगा तो उल्टा हो जाएगा, इसी को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, आपने इसको डेबिट कर दिया, और रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो पार्टनर्स में यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट इसको आपका कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तभी आप पर 2 लिखा हुआ है। तो ये हो गया शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवेनिंग पीरियड, जो भी अगर आप बीच में किसी साल के बीच में छोड़ करके जा रहे हैं तब की स्थिति में है, तो इसमें भी कुछ नई बात नहीं है। इसके पश्चात लाभ हानि उच्चंती खाते की राशि को लाभकारी साझेदारों के पूंजी खातों में अधिलाभ अनुपात से हस्तांतरित कर बंद किया जा सकता है। क्या मतलब हुआ, जो आपको उच्चंती खाता था वो तो आपने बनाया इस काम के लिए था, तो उस खाते में जो भी पैसा आया है वो कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, तो जो आपके पुराने खिलाड़ी बच गए मतलब कौन, जो साझेदार रह गए उन लोगों को किस किस तरह का अधिलाभ हुआ है, उसी हिसाब से जो सस्पेंस अकाउंट में पैसा था उतने का बंटवारा करके उच्चंती खाते को सस्पेंस अकाउंट को बंद कर दिया जा सकता है, ठीक है, कर ही दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, रोजामर्रा प्रविष्टि किस प्रकार से होगी, जो भी आपके पुराने पार्टनर्स हैं अब उनसे पैसा लिया जा रहा होगा तो उनका अकाउंट हम डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो नाम पक्ष में होगी एंट्री। जो लाभकारी साझेदारी है ना, जो लाभकारी साझेदारी पूंजी खाता है उनका नाम, ये क्या होगा, अधिलाभ अनुपात से, मतलब जो भी जिनको प्रॉफिट हो रहा है वो जो साझेदार है उनको एक एक करके सबका नाम लिख देंगे, और जो आपका ये था सस्पेंस अकाउंट उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो लाभ हानि उच्चंती खाता या सस्पेंस अकाउंट एक ही बात है, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और हमारे ये हो गया काम। अच्छा, इसे इंग्लिश में लिख देंगे, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे क्योंकि इनसे पैसा लेना है, और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक हो गई बात, समझ में आ गई। वैकल्पिक रूप से कभी कभी क्या करते हैं, उच्चंती खाता क्यों बनाया, आप ये सोचो कि भाई उच्चंती खाता पहले आपने बनाया, उससे आपने जो रिटायर हो रहा था उसको आपने पैसे दे दिए तो उसका क्रेडिट करा दिया, फिर आपने क्या किया, उच्चंती खाते को आपने क्रेडिट कर दिया और डेबिट क्या करा दिया, जो पार्टनर्स रह गए थे उनको गेनिंग रेशियो से, तो ये तो कैंसिल हो जा रहा था यहाँ पर और यहाँ पर, ये आपको नेट बैलेंस तो कर ही दिया आपने, तो आप डायरेक्टली पैसे भी दे सकते हो। अल्टरनेटिवली हम लोग ऐसा भी यूज कर सकते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, लाभकारी साझेदारी जो है ना, साझेदार जो है वो अपने पूंजी खाते को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और जो जा रहा होगा, जो छोड़ करके जा रहा है बीच में, उसको क्या कर देंगे हम लोग, उस सेवानिवृत्त साझेदार के पूंजी खाते से, यानी कि उसको हम लोग ने सीधे सीधे क्रेडिट कर दिया। आखिरी बात समझ में, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा, इसी को हम लोग इंग्लिश में लिख करके दिखा देंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर दिया, और जो लिविंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे उसके अकाउंट को, बस
ठीक, अच्छा, तो हम लोगों ने इस टॉपिक को भी ठीक से देख लिया। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कुछ और चीजें बची हैं अभी इस चैप्टर में, है इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक दो एग्जांपल्स काफी अच्छे हैं, उसको हम लोग देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर के बताइए। बाकी मिलते हैं हमेशा की तरह अपने अगले वीडियो में। और हमारा ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस बुक में 5 ही चैप्टर है, तो हम लोग काफी हद तक पहली बुक को कंप्लीट करने में आ चुके हैं। दूसरी बुक है ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, सेकंड चैप्टर भी काफी हो चुका है, थर्ड चैप्टर चल रहा है, तो उसको भी हम लोग काफी टाइम से खत्म कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।